रोहित के मन में ढेरों सवाल है जिसे रोशनी समझ रही है, मगर वो इस समय किसी भी बात की डिस्कशन से ज्यादा जरूरी रोहित का गेम खेलना समझती है और इसी वजह से वो रोहित के इमोशंस को फिलहाल के लिए इग्नोर करती है और उसके साथ गेम खेलने के लिए प्लान बनाती है। सभी बातों से बेखबर रोहित अपनी ही दुनिया में गुम रोशनी को हाँ करता है और कबीर के कंप्यूटर पर लॉगिन करने लगता है। तभी रोशनी उसे कबीर के कंप्यूटर में लॉगिन करने से रोकती है और कहती है, रुको रोहित, अब ये गलती मत करना। रोहित कंप्यूटर से दूर हो जाता है और रोशनी से पूछता है, कौन सी गलती रोशनी? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रोशनी रोहित से कहती है, तुमने ना तो किसी से कुछ कहा है ना कुछ कहने की जरूरत है। मैं तुम्हें इस कंप्यूटर पर लॉगिन करने से मना कर रही हूं। रोहित हैरानी से कहता है, मगर तुमने तो अभी कहा कि हम दोनों ये गेम खेलकर कबीर को ढूंढ लेंगे। रोशनी कहती है, हाँ मैंने ये कहा रोहित, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमें बिना कुछ सोचे समझे कबीर को ढूंढना है। रोहित को समझ नहीं आता कि रोशनी कहना क्या चाहती है। इस पर रोशनी रोहित को प्यार से समझाती है, देखो रोहित, इस वक्त तुम जिस मेंटल सिचुएशन में हो मैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम कबीर को जरूर ढूंढ लेंगे, मगर तुम और मैं जानते हैं कि कबीर को गायब करने वाले दुश्मन कितने खतरनाक हैं। तो हमें बिना कोई गलती किए कबीर को ढूंढना है ताकि दुश्मनों को हमारी चाल का भी पता न चले और हम कबीर को सही सलामत वापस भी ले आएं। और इसके लिए हमें कबीर की आइडेंटिटी को जस का तस रखना होगा। रोहित रोशनी की बात को ध्यान से समझ रहा है। रोशनी कहती है, इसलिए हमें कबीर के कंप्यूटर और आईडी से लॉगिन नहीं करना है, बल्कि एक नया सिस्टम और आईडी से यह काम करना होगा ताकि दुश्मनों को हमारे प्लान की भनक भी न लगे। रोशनी रोहित से कहती है कि उसे एक जगह पता है जहां से रोहित नई सिस्टम और नई आइडेंटिटी के साथ लॉगिन कर सकता है। रोहित कुछ पूछे इससे पहले रोशनी रोहित का हाथ पकड़कर उसे हैप्पी इंटरनेट कैफे के बाहर लाती है। रोशनी रोहित को बताती है कि गेमिंग वर्ल्ड ही फ्यूचर है, इसे जो जितनी जल्दी समझ जाएगा उतना फायदे में रहेगा। यहाँ रोहित को कबीर की वो बात याद आती है जब कबीर रोहित को कॉल ऑफ डेस्टिनी गेम खेलने के लिए बार बार समझाता था और रोहित उसकी बात को हंसकर टाल दिया करता था। रोहित कबीर को याद करके भावुक हो जाता है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक शानदार बिल्डिंग पर पड़ती है। वो ये देखकर दंग रह जाता है कि ई स्पोर्ट्स इस लेवल तक जा चुका है कि उसके लिए इस तरह के आलीशान कैफे बनाए जा रहे हैं। रोशनी रोहित के चेहरे की चमक को देखकर कहती है, अब तुम्हें इस कैफे में जाकर नौकरी करनी होगी और जल्दी से जल्दी अपने लिए एक नई आइडेंटिटी भी बनानी होगी ताकि ये दोनों मिलकर कबीर को ढूंढ सके। रोहित को रोशनी की यह बात हजम नहीं होती। वो रोशनी से पूछता है कि कोई और तरीका नहीं है कि वो नई आइडेंटिटी बना सके। रोशनी समझ जाती है कि रोहित को गेम खेलना नहीं आता और वो उसे इस कैफे में जॉब करके नई आइडेंटिटी बनाने को कह रही है। रोशनी रोहित की घबराहट को शांत करते हुए कहती है कि तुम एक सुलझे हुए समझदार लड़के हो जिसे अपने भाई को किसी भी कीमत पर ढूंढना है। ये बहुत बड़ा कैफे है रोहित, यहाँ नए पुराने यूजर्स का आना जाना लगा रहता है। तुम यहाँ जाकर अगर नौकरी कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ की एक नई आइडेंटिटी मिल जाएगी जिससे तुम आराम से गेम सीख भी सकोगे और खेल भी सकोगे। यहाँ तुम पर कोई हमला नहीं कर सकता और तो और अगर दुश्मनों को तुम्हारी भनक भी लगी तो भी वो इतनी भीड़ में तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। और मैं जानती हूं ये सब तुम आराम से कर सकते हो। तुम कर लोगे ना रोहित? रोहित रोमांच से भर जाता है और रोशनी से कहता है वो कबीर के लिए ये जरूर करेगा। रोशनी रोहित को हाई फाइव देती है और अपने घर की ओर जाती है। वहीं रोहित हिम्मत करके हैप्पी इंटरनेट कैफे के अंदर जाता है। रोहित के अंदर घबराहट है मगर वो ये किसी को जाहिर नहीं होने देता और कैफे के अंदर जाता है। कैफे के अंदर आते ही रोहित वहां का माहौल, इतना बड़ा एरिया और इतने लोगों की भीड़ देखकर चौंक जाता है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि वो इसी दुनिया में एक अलग ही दुनिया को देख रहा है। तभी वहां कुछ लोग धक्का मुक्की करते हुए अंदर आते हैं। हटो हटो, हमें जाने दो, रास्ते में क्यों खड़े हो? इस तरह की बातें करते हुए कुछ लोग रोहित को धक्का देकर अंदर की ओर लगभग भाग कर जा रहे होते हैं। रोहित को समझ आ जाता है कि कोई गेम स्टार्ट होने वाली है। वो भी काउंटर पर जाकर अपने लिए एक सीट बुक करने के लिए कहता है। रोहित चारों तरफ नजर घुमाता है। ऐसा लगता है कि पूरा कैफे ठसाठस भरा हुआ है। मगर तभी काउंटर पर बैठी लड़की रोहित को एक पास की देकर कहती है, सेक्शन सी नंबर 47, जल्दी जाओ, गेम इज अबाउट टू स्टार्ट।
रोहित काउंटर पर बैठी लड़की से पास की लेता है और दी हुई सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो सिस्टम पर बैठकर पास की को स्वाइप करता है। जब तक उसका अकाउंट ओपन हो रहा है तब तक वो स्क्रीन को देखता है और तब उसे फिर से कबीर की बातें याद आने लगती हैं। उसका अकाउंट फटाफट खुल जाता है। आसपास बैठे लोग जिन्होंने अपने कानों पर हेडफोन लगाए हुए हैं वो सभी एक साथ बोलते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5। और तभी रोहित होश में आता है और अपने आसपास लोगों को देखता है। वो भी अपना हेडफोन लगाता है और तभी गेम भी स्टार्ट हो जाती है। गेम स्टार्ट होते ही कैफे में अजीब सी सुगबुगाती हुई आवाजें आने लगती हैं। वहीं रोहित कहां से क्या शुरू करे समझ ही नहीं पाता और तब उसकी नजर उसके साथ वाली सीट पर पड़ती है जिस पर प्रिया नाम की एक लड़की बैठी है और वो गुस्से में अपनी गेम को खेल रही है और बड़बड़ा रही है। रोहित उसकी स्क्रीन की ओर देखता है कि प्रिया के हेल्थ पॉइंट्स लगातार कम हो रहे हैं और वो हारने ही वाली है। तभी प्रिया गेम छोड़कर अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है और वहां से चली जाती है। रोहित को समझ नहीं आता कि वो प्रिया की मदद कैसे करे। उसे तो खुद कुछ नहीं आता। वो अपनी सीट पर बैठे हुए ही प्रिया की स्क्रीन को अपनी तरफ घुमाता है और जैसे ही कीबोर्ड को टच करता है उसके हाथों का कंट्रोल जैसे किसी और के पास चला जाता है। रोहित को भले ही गेम के बारे में ज्यादा नहीं पता था लेकिन रोशनी की दी हुई ट्रेनिंग से वो एक डिसेंट प्लेयर तो बन गया था और यही वजह थी कि रोहित कुछ सेकंड्स में ही प्रिया को हारी हुई गेम जितवा देता है। प्रिया को ध्यान आता है कि वो अपना पास की लेना भूल गई है। जैसे ही प्रिया वापस आती है देखती है कि वो गेम जीत चुकी है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस गेम को वो इतनी देर से खेल रही थी और लगातार हार रही थी उसे उस लड़के ने कुछ सेकंड्स में कैसे जितवा दिया। वो बहुत हैरानी से रोहित की ओर देखती है। उसे रोहित को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कोई गेमर है और ये भी कि उसने रोहित को पहली बार इस कैफे में देखा है। बुरी तरह से कंफ्यूज्ड प्रिया रोहित से पूछती है कि ये सब उसने कैसे किया। रोहित के पास खुद इस बात का जवाब नहीं है मगर उसे रोशनी की बात याद है कि उसे कैसे भी करके इस कैफे में बने रहना है। तो वो कहता है तुम्हारी गेम जीत रही थी, बस एक दुश्मन को नहीं देख पा रही थी जो पीछे से वार करके तुम्हारे हेल्थ पॉइंट्स कम कर रहा था। मैंने जैसे ही तुम्हारी गेम देखी तो मुझे वो दुश्मन पहली नजर में ही दिख गया और मैंने उसे मार दिया। गेम तो तुमने ही जीता है। प्रिया को रोहित की इस बात पर विश्वास नहीं होता कि प्रिया से इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। प्रिया रोहित से पूछती है कि कौन हो तुम। रोहित कहता है वो काम की तलाश कर रहा है। प्रिया और उस कैफे में बैठे सभी गेमर्स लेजेंडरी अवतार के फैन हैं। प्रिया रोहित की स्पीड और खेलने का ढंग को देखकर इंप्रेस हो जाती है क्योंकि उसे रोहित के मूव्स और हिट्स लेजेंडरी अवतार जैसे लगते हैं। वो एक गेमर होने के नाते रोहित को अपने कैफे में मैनेजर की नौकरी ऑफर करती है। रोहित को यह जानकर हैरानी होती है कि प्रिया हैप्पी इंटरनेट कैफे की ओनर है। प्रिया बिना देरी किए रोहित को एक और गेम का टारगेट देती है और कहती है कि अगर तुम ये गेम जीत लो तो समझो तुम्हारी मेरे कैफे में नौकरी पक्की। रोहित के मन में डर है मगर वहीं जो घटना रोहित के साथ गेम खेलने के दौरान घटी उससे रोहित को कॉन्फिडेंस आता है और वो प्रिया का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। प्रिया अपने पर्सनल गेमिंग अकाउंट से रोहित को वो गेम कंप्लीट करने के लिए कहती है जिसे प्रिया आज तक नहीं जीत पाई है। रोहित प्रिया से गेम का एक्सेस लेता है और अपने सिस्टम पर लॉगिन करके खेलने लगता है। प्रिया रोहित के हर मूव को ध्यान से देखती है और इम्प्रेस होती है। वो रोहित के हर स्टाइल से इम्प्रेस होती जाती है। रोहित गेम का हर लेवल फुल स्पीड से जीतता जाता है और वहां प्रिया की चहलकदमी बढ़ती जाती है और कुछ ही मिनटों में रोहित उस नामुमकिन गेम को जीत जाता है। प्रिया उसे शक की नजर से देखकर सोचती है कि ये कोई नॉर्मल गेमर नहीं कर सकता। वो मन में कुछ सोचती है और रोहित को हैप्पी इंटरनेट कैफे का मैनेजर बना देती है। वो रोहित के लिए हर दिन एक नया चैलेंज देना शुरू करती है जिसे रोहित एक्सेप्ट करता जाता है। ऐसे ही रोहित धीरे धीरे गेम्स में प्रो हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी को रोहित के जॉब की बात पता चलती है और वो बहुत खुश हो जाती है। रोशनी रोहित से गेम के थ्रू कांटेक्ट करती है। रोशनी अपने घर से अपनी ही आईडी से लॉगिन करके और रोहित हैप्पी इंटरनेट कैफे से नई आईडी के साथ लॉगिन करते हैं। अब रोहित और रोशनी एक ही गेम के खिलाड़ी बनकर खेलना शुरू करते हैं। रोशनी रोहित को बहुत सारे मूव्स बताती है जो कबीर यूज किया करता था। रोहित रोशनी को फॉलो करता जाता है और गेम्स को जीतकर रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है ताकि वो टर्मिनेटर वेपन बना सके। प्रिया जो अभी तक ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि इतना अच्छा गेमर काम की तलाश में था, ऐसा कैसे हो सकता है। वो कैफे में आते जाते रोहित पर नजर जमाए रखती है और रोहित और रोशनी हर गेम के साथ रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते जाते हैं। तभी एक दिन उनकी गेम के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते ही रोहित और रोशनी को यह लेवल न जीतने के लिए वार्निंग्स आने लगती हैं।
रोहित इन वार्निंग से घबरा जाता है और रोशनी से पूछता है कि क्या उन्हें गेम वहीं रोक देनी चाहिए। इस पर रोशनी कहती है कि नहीं, वार्निंग्स आने का मतलब है वो लोग सही खेल रहे हैं और अब इस लेवल के बाद उसने रॉ मटेरियल्स के साथ एडिशनल्स मिलेंगे जो उनके टर्मिनेटर वेपन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। रोशनी रोहित से सभी वार्निंग्स को इग्नोर करने के लिए कहती है। रोहित रोशनी की बात मानकर ऐसा ही करता है और दोनों गेम में लगातार आ रही वार्निंग्स के बावजूद खेलते रहते हैं और फाइनली ये लेवल भी जीत जाते हैं। रोहित और रोशनी बहुत खुश हैं। तभी प्रिया रोहित को किसी काम से बुलाती है और वो बिना लॉग आउट किए वहां से चला जाता है। प्रिया रोहित से न्यू यूजर्स का डेटा मांगती है, जिस पर रोहित कहता है ये काम उसका नहीं बल्कि एडमिन डिपार्टमेंट का है और वो वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। तब उसकी नजर गेम के पर्सनल इनबॉक्स में पड़ती है जहां लिखा है, बहुत फुदक रहे थे ना दोनों, एक को तो ठिकाने लगा दिया है, अब तेरा नंबर है लेजेंडरी अवतार। रोहित जैसे ये मैसेज पढ़ता है तो फटाफट रोशनी को फोन करता है और रोशनी का फोन कोई और उठाता है जो रोहित को बताता है कि अभी अभी रोशनी पर किसी ने हमला किया है और हम रोशनी को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। रोहित के पसीने छूटने लगते हैं। वो जैसे ही हॉस्पिटल के लिए निकलने लगता है, प्रिया रोहित को बुलाती है और कहती है, तो अब तुम बताओगे मुझे कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है और क्या नहीं। एक तरफ नौकरी, दूसरी तरफ रोशनी और तीसरी तरफ कबीर की तलाश। रोहित खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस करता है। अब ऐसे में रोहित करे तो क्या करे, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।